हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लास हो रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। ओके, और इसमें क्या है, आपकी बार जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जो कंपटीशन वगैरह में जैसे नीट का है। ओके, जेई वगैरह के जो है ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपटीशन के अलग अलग जो है ना स्टेट से और से, है ना, हमने उनको उठाए। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द फोर्थ पीरियड। एलिमेंट एक्स जो है ना वो फोर्थ पीरियड का है। एलिमेंट एक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है आपको, है ना, एंड 15th ग्रुप। ओके, फोर्थ तो आपका पीरियड है और 15 क्या इसका ग्रुप है आपका। ओके, विच इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको है ना एलिमेंट जो है ना पता होना चाहिए आपका। तो फोर्थ पीरियड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप में एलिमेंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी होता है, और क्या होता है हमारा, बिस्मिथ होता है। ओके, तो नाइट्रोजन जो ना ये सेकंड पीरियड का मेंबर होता है। ओके, ये थर्ड पीरियड का, फॉस्फोरस थर्ड का हो गया होगा आपका, है ना। आर्सेनिक क्या होगा आपका, फोर्थ पीरियड का हो जाए। ये नहीं, बात किसकी हो रही है हमारी, ये आर्सेनिक की बात हो रही है। ओके, तो आर्सेनिक जो होता है ना हमारा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 7 होता है अभी इसका 15 होता है। ओके, इसमें 18 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 33, है ना। तो आर्सेनिक क्या होता है आपका 33 होता है। ओके, तो आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। ओके, एस इज द आर्सेनिक, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गोन 18 बन जाएगी आपकी। उसके बाद में क्या होता है आपका 4s2 होता है, और फिर क्या होता है आपका 3d10 होता है, और फिर क्या हो जाएगा आपका 3p3 हो जाएगा, है ना। अब इसके बारे में क्या पूछ रहा है अभी, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, है ना, एस फील्ड कंप्लीटली फिल्ड होता है, एंड पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्सली फिल्ड नहीं होता, अभी कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये गलत हो गया आपका। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, ये बात सही है। पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्सली फिल्ड नहीं, कंप्लीटली फिल्ड है। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये भी गलत है हमारा। इट हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, है ना, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये बिल्कुल सही है। एंड कंप्लीटली फिल्ड एस और डी, है ना, कंप्लीटली फिल्ड एस और डी। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, डी ठीक हो जाएगी भी। ओके, तो जैसे ही वो बताए उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको कर लेना भी। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं भी। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं, उनके अंदर n-1 डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे 1 to 10, है ना, डी में 1 से 10, है ना, ये होता है भी हमारा। ओके, और एस में क्या रहेगा आपका, कहीं कहीं जो है ना एस में जो है ना आपका एक होता है, कहीं पे 2 होता है, तो क्या रहेगा आपका 0 to 2 रहेगा आपका। ओके, तो ये नहीं होगा अभी आपका, पी में तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। NS2 n-1 होता है हमारा, ये एन डी लिखा है इसने। ओके, ये NS2 NP6 पी नहीं होता भी हमारा पिक्चर में। ओके, पी तो बाद में आता है हमारा, डी के बाद में पी आता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गडोलियम और टर्बियम जो है ना वो क्या रहेगी आपकी, है ना। तो आपको यूरोपियम का पता होना चाहिए आपका। ओके, यूरोपियम का पता होना चाहिए। तो यूरोपियम जो होता है ना आपका, यूरोपियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी आपका 63 होता है अभी। ओके, तो यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है ना, जिनोन बनता है आपका, है ना, जिनोन 54। ओके, 54 होता है अभी आपका। और उसके बाद में क्या बनता है आपका 4f7 बनता है, और 5d0 बनता है आपका, और क्या बनता है अभी आपका 6s2 बनता है आपका। ये तो होती है किसकी, यूरोपियम की। गैडोलियम में एक इलेक्ट्रॉन और हो जाता है अभी आपका, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो जिनोन हो जाएगा आपका 4f, क्या होगा आपका 7 ही रहेगा आपका, है ना, क्या रहेगा आपका 4f7 ही रखना आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि ना आपका f7 रहेगा तो हाफ फील्ड रहेगा जो कि स्टेबल होता है आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, फिर डी में डाल देंगे अभी 5d में, और 6s2 हो जाएगा। फिर यूरोपियम, गडोलियम, फिर क्या होता है हमारा टर्बियम होता है, ये क्या होता है आपका 65 होता है अभी आपका, है ना। तो टर्बियम में क्या होगा, जीनोन हो गया, और 4f9 हो जाता है अभी हमारा, ठीक है, 4f9 और 5d0 हो जाएगा आपका, और एक 6s2, है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 4f8 होना चाहिए था, 4f8 नहीं हुआ, बट यहाँ तो 4f9 तो होगा आपका, है ना। ओके, तो क्योंकि ये आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को डी में नहीं रखेंगे। यहाँ क्यों रखा फिर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का केस बन रहा था हमारा। ओके, तो ये मैच करवा लेना भी, जो ऑप्शन में मैच करे उस वही क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा जो मैच है ना, ये वाला मैच है ना, ये वाला मैच किस में कर रहा है अभी, ये वाला मैच है ना ऑप्शन बी के अंदर कर रहा है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैच कर लेना भी इसको। गैडोलियम हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन विद सम ऑफ स्पिन, है ना। गैडोलियम, गैडोलियम देखो अभी लिखा था हमने गैडोलियम, तो गैडोलियम ये अभी हमारा 64, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके अंदर। ओके, ये वाले तो दोनों पेयर हो गए, है ना, और ये भी अनपेड है, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, तो 7 ऑर्बिटल है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे हम, कब तक नहीं करेंगे, जब तक सारे ऑर्बिटल क्या हो जाए हमारे हाफ फिल्ड ना हो जाए। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे 8 ही है ना, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ अनपेड, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 8 हो गए। ओके,
तो इसमें ना स्पिन पूछेगा आपकी, है ना, स्पिन पूछे। ओके, तो स्पिन 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या पूछा है, एक मिनट है ना, सम ऑफ स्पिन है ना, सम ऑफ स्पिन क्या बनेगा आपका, ओके 4 बन जाएगा अभी आपका, है ना, सम ऑफ स्पिन क्या बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा आपका, है ना, तो 8 और 4 ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। है ना, सम ऑफ स्पिन ऐसा क्यों लिखा हमने, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, सबकी सब क्या हमारे पैरेलल भी ऐसे है ना, डी में एफ 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 में 7 अभी आपके, ओके, एफ में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और एक है ना डी वाला भी क्या आपका, है ना, तो सबकी पैरेलल स्पिन है, 8 है, एक की स्पिन क्या होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा अभी आपका, है ना, तो 4 का डी। द आईपीसी नेम ऑफ इट एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर दिस हो गया, ओके, तो इसमें क्या होता है, अभी आपको प्रीफिक्स बताए जाते हैं, भी आपको पता होना चाहिए, है ना, तो वो क्या बने अभी हमारे, 0 के लिए क्या होता है हमारा नील होता है ना, 1 के लिए क्या होता है U1 होता है, अन होता है, 2 के लिए क्या होता है बाई होता है, 3 के लिए क्या होता है आपका ट्राई होता है, 4 के लिए क्या होता है आपका, है ना, क्वाड होता है, ठीक है, 5 के लिए क्या होता है हमारा, 5 के लिए पेंट होता है ना, 6 के लिए क्या होता है हमारा हेक्स होता है ना, 6 है ना, 6 के लिए क्या होता है आपका हेक्स होता है अभी हमारा, है ना, हेक्स हो जाएगा, 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका हेप्ट हो जाएगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए क्या हो जाएगा आपका, है ना, 9 के लिए नन हो जाएगा आपका, है ना, नन हो जाएगा आपका, है ना, ई एन एन है, और 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 10 के लिए डैक, है ना, ये डैक डैक नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, डैक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके, तो क्या अभी आपका अनन है ना, तो ये क्या बनेगा आपका, एक के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एक के लिए अन, ठीक है, और फिर अन यूज़ करेंगे, और फिर क्या होता है अपना 9 है, ठीक है, तो इननियम, ठीक है ये, ओके, तो यू और अन का फिर यू लेंगे हम, ओके, फिर ई हो जाएगा आपका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बन जाएगा अभी, है ना, तो 5 का क्या होगा आपका, 5 का ऑप्शन है डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 है ना, उसका डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक, अगर हो भी गया तो क्या होगा, ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना अभी, 118 वाला नोबल गैस है, ठीक है, 118 वाला नोबल गैस है, 119 वाला क्या होगा हमारा अल्कली होगा, ओके, अल्कली होगा, और 120 वाला क्या होगा आपका अल्कलाइन होगा, ओके, अल्कलाइन होगा, ये वाली बात है ना, ये वाली बात कहाँ फिट बैठती है देखो, चेक करते हैं, जैसे नियोन होता है आपका, नियोन क्या होता है एटॉमिक नंबर 10, और ये क्या होता है आपका नोबल गैस, नियोन के जस्ट आफ्टर कौन आता है हमारा सोडियम आता है अभी आपका, है ना, एटॉमिक नंबर कितना आता है 11, है ना, सोडियम आता है अभी आपका, वो क्या होता है आपका अल्कली, ओके, और सोडियम के जस्ट आफ्टर है ना क्या आता है 12 आता है, मैग्नीशियम होता है अभी आपका, है ना, जो कि क्या होता है आपका अल्कलाइन होता है अभी, क्या होता है आपका अल्कलाइन होता है अभी आपका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम 12, है ना, तो वो क्या होगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू द फ्लोइंग फैमिली, है ना, 114 है ना, 114 किस से बिलोंग करेगा, अब देखो भी, है ना, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो, है ना, और कोई तरीका इजी नहीं होता हमारा 115 हो गया और 114 हो गया आपका, ठीक है, 144 हो गया, है ना, 144, ओके, वन, है ना, ये हो जाएगा, तो ये क्या हमारा ये नोबल गैस है, ओके, नोबल गैस है, ये हेलोजन फैमिली है, ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये क्या होगी हमारी नाइट्रोजन फैमिली, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन फैमिली, है ना, तो ऑप्शन क्या भी हमारा ए, ओके। Among the elements atomic number 1 to 36 the number of element which have the unpaired electron in s subcell है ना, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनके s सबसेल में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके, तो एक तो किसके अंदर प्रेजेंट है अभी हमारे, एक तो हाइड्रोजन के अंदर ही है ना, हाइड्रोजन के अंदर होता है हमारा, ओके, और दूसरा किसके अंदर होता है हमारा फिर लिथियम में आएगा, है ना, फिर किस में आएगा आपका सोडियम में आएगा, फिर पोटेशियम में आएगा आपका, है ना, रुबिडियम में तो नहीं आएगा अभी आपका, है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है इसका 11 हो जाएगा, है ना, इसका कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, फिर वो रुबिडियम जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, बट हमें क्या 36 वाले लेने हैं, एक तो ये हो जाएगा, फिर है ना दो एलिमेंट ऐसे हमारे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है हमारी, एक क्रोमियम की होती है हमारी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, उसमें क्या होता है आपका आर्गन 18 बनेगा आपका, और 4s1 बनेगा, और क्या बनेगा आपका 3d5 बनेगा, और एक क्या होता है आपका कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 बनेगी, और 4s1 और क्या हो जाएगा आपका 3d10 हो जाएगा आपका, है ना, तो दो एलिमेंट और ऐड कर लेना, 6 एलिमेंट ये है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम और दो ये है ना, तो कितने हो जाएगा आपके 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन 2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विच द फ्लोइंग, ओके, कहने का मतलब क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन में ना कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव में, है ना, तो आपका आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 26 होता है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा इसका आर्गन 18 और 4s2 बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका 3d6 बनेगा, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 6 हो गए, है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ये डी इलेक्ट्रॉन जो है ना
किससे मैच नहीं करते, है ना, ये 6 किस में नहीं होते। तो डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन +6, है ना, इसे तो मैच करते हैं अभी हमारे, है ना। आयरन 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 +6 के अंदर, देखो ये आयरन के अंदर है, और आयरन +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, आयरन +2 में, ओके। तो आयरन +2 में क्या है अभी, बार वाले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s वाले, तो क्या बनेगा आपका, आर्गन 18 बनेगा आपका, है ना, 4s0 बनेगा, और क्या बनेगा आपका 3d6। तो इसमें भी क्या हमारे, है ना, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आयरन 2 पॉजिटिव में, डी में क्या है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन में भी कितने हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो सेम है हमारा, तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर है नहीं है, ओके। नोट सेम बताने, पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन में देखो क्या होता है, कॉन्फिगरेशन नियोन एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 बनेगी, ओके, 2s2 बनेगी, और क्या बनेगा आपका 2p6 बन जाएगा। तो इसमें भी क्या हमारे 6 है, ओके, तो ये भी नहीं हमारा आंसर। हमें तो एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके, एस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में एस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, एक तो कॉन्फिगरेशन बनाते हैं 1s2 बनता है, 2s2 बनता है, और फिर 2p6 बनता है, और फिर 3s2 बनता है, तो 2s ये रहे, दो ये, तो इसमें भी अगेन क्या है, एस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए हमारे, ओके। फिर है ना पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, पी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, है क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 17 होता है अभी, ठीक है, कितना होता है 17। कॉन्फिगरेशन क्या बनती है आपकी, नियोन 10 और 3s2, और क्या हो जाएगा आपका 3p5। पी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे यहाँ पे 5 हो गए, है ना। तो इसका मतलब यही आंसर हमारा, है ना, सेम नहीं होने चाहिए हमारे, है ना, नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका। आयनिक रेडियाई ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, है ना, मेंस अभी 2015 का IIT जेई मेंस, ओके। तो इसमें ना देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में ना आपका सबसे बड़ा साइज नाइट्राइड का रहेगा, फिर ऑक्साइड का रहेगा आपका, फिर क्या रहेगा आपका फ्लोराइड का रहेगा आपका, है ना। तो बड़ा कौन सा हमारा, नाइट्राइड सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा, फिर उससे छोटा भी आपका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोराइड, आर्गन, कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय, है ना, इनका जो है ना वो 11 का क्या पूछ रहा है अभी, साइज है ना कैसे इफेक्ट होगा आपका, है ना। तो साइज जो है ना वो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करेगा अभी आपका, है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या है अभी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हमारे सेम है ना। इसमें भी क्लोराइड में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी क्या आपका 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्क किस बात का है, इसका न्यूक्लियर चार्ज +17 है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना आपका +18 है, बट कैल्शियम के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज वो +20 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना, जिसकी वजह से साइज क्या होता है हमारा कम ज़्यादा या ऊपर नीचे होता है, ओके। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक आयनिक रेडी, है ना। तो अगेन क्या अभी हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस बन गया आपका, है ना। तो जैसे ही जो आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है हमारा, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका साइज बढ़ता है। करेक्ट सीक्वेंस विच इज द फ्लोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ओके। ये देखो भी IEEE 2010 में आया और 17 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो करेक्ट सीक्वेंस विच फॉलोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, बड़े साइज से छोटे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो बड़े से छोटे की तरफ, तो हम किस में जा रहे हैं, ऑप्शन है ए में जा रहे हैं हम, ठीक है। फिर आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम इज मिनिमम विच द फ्लोइंग कंपाउंड है, सबसे, है ना, क्रोमियम की आयनिक रेडियस सबसे जो ना वो कम किस में होगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो आपके कंपाउंड दे रखे हैं उनमें सब पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम के ट्राइफ्लोराइड में +3 है, क्रोमियम के ट्राइक्लोराइड में भी +3 है, यहाँ पे जो ना वो +4 है, बट इसके अंदर है ना पोटेशियम, है ना, पोटेशियम क्रोमेट KCrO4, है ना, इसमें जो आयरन है ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +6 है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो आयनिक रेडियस होगी, है ना, आयनिक रेडियस होगी, है ना, वो क्या होगी आपकी लिस्ट होगी, है ना, सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, साइज को क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए बन जाएगा। अभी नेक्स्ट है, in crystal which the flowing ionic compound would you expect the maximum distance between the center of cation and anion, okay। cation और anion में, है ना, cation जैसे मान लिया ये हमारा anion है, ठीक है, और ये मान लिया, ओके, उल्टा कर दिया भाई हमने, गड़बड़ कर दी, ओके। मान लिया कि ये कैटाइन है, ओके, और ये आपका क्या है एनाइन है। तो ये जो ना कैटाइन है तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये एनाइन है तो यहाँ क्या रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज। कहता है कि इनके ना सेंटर पे, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि साइज का डिफरेंस क्या होगा आपका जहाँ मैक्सिमम होगा, है ना, साइज डिफरेंस जहाँ मैक्सिमम होगा वहीं पे बात बन जाएगी आपकी, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि कैटाइन जो है ना वो भी बड़ा होना चाहिए, एनाइन भी क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए हमारा, है ना। कैटाइन भी बड़ा होना चाहिए, एनाइन भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कैटाइन कौन है अभी हमारा, सीजियम है ना, क्योंकि सीजियम, ये लिथियम और सीजियम में कौन बड़ा आपका, सीजियम बड़ा। एनाइन कौन सा बड़ा आपका, यहाँ फ्लोराइड है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे ये तो वैसे ही बार हो गया था आपका, है ना। तो इन दो में से लेना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीजियम आयोडाइड, है ना। तो इसमें कैटाइन भी बड़ा है, एनाइन भी बड़ा है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगी हमारी, वो मैक्सिमम होगी हमारी, ठीक है। विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल शो द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि इनमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ओके।
तो ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या है कि ये एटॉमिक नंबर 5 यानी ये बोरोन की बात हो रही है, ओके, ये नाइट्रोजन की बात हो रही है हमारी, ये किसकी बात हो रही है हमारी, बेरिलियम की बात हो रही है, ओके, बेरिलियम भी हमारा, और ये कौन है हमारा, फ्लोरीन है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, है ना। तो 16 का जो है ना आपका आंसर क्या बनेगा आपका जहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, और क्या होगा आपका नाइट्रोजन, और क्या होगा आपका फ्लोरीन होगा। तो ऐसे ना न्यूक्लियर चार्ज +4 +5 +7, और ये क्या होगा आपका +9, है ना। तो फ्लोरीन में क्या रहेगा आपका, ज़्यादा रहेगा आपका, ओके। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनेशन क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है। विच इज द फ्लोइंग एटम है द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, है ना, सबसे ज़्यादा, है ना। ये क्या हमारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये तो क्या हमारे अल्कली है, अल्कली की कम होती है हमारी, है ना। ये स्कैंडियम, ये क्या हमारा ट्रांसन एलिमेंट है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 21 होता है हमारा, ओके। तो इस केस में क्या हो गया आपकी, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना डी से निकलेगा भी हमारा, है ना, D1 होता है भी हमारा स्कैंडियम के अंदर, है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा अभी, ठीक है। जेई मेन 16 का क्वेश्चन था, ओके। जनरली क्या होता है, फर्स्ट आयन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड बट देर इज सम एक्सेप्शन विच इज अ नॉट इन एक्सेप्शन, है ना। कहने का मतलब क्या कि नॉर्मली जो ट्रेंड होता है ना, जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना अलोंग द पीरियड क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बाकियों में तो सब में एक्सेप्शन है, किस में एक्सेप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। तो नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है भी हमारी, क्योंकि नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन में बढ़नी चाहिए, बट ऑक्सीजन की क्या होती है हमारी, कम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है हमारा, है ना। मैग्नीशियम से आप एल्यूमिनियम में जाओगे तो आयनेशन क्या होनी चाहिए हमारी, बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे क्या होती है हमारी, घटती है हमारी, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है, बट ये हमको एक्सेप्शन तो लेना ही नहीं है ना। बेरिलियम से आप बोरोन में जाओगे फिर घटती है हमारी, है ना, तो एक्सेप्शन होगी, तो ये लेना ही नहीं। सोडियम से मैग्नीशियम में जाओगे तो आयनेशन बढ़ती है हमारी, है ना। और बढ़ती इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल है हमारा, ये एक्सेप्शन नहीं, तो हमारा एक्सेप्शन नहीं है, ये बताना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड है, ओके। तो 19 का जो ना आपका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 19 का जो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोल रहा है अभी आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5 एलिमेंट इन सेकंड पीरियड, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी हमारी, ठीक है, ज़्यादा होगी, ज़्यादा 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 ज़्यादा, है ना। फ्लोरीन 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 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की, बोरॉन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा अभी, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना भी, ओके। ऑप्शन सी बन जाएगा आपका, ओके, है ना। तो क्यों बना भी, इसका रीज़न भी है ना। इसका रीज़न क्या है अभी हमारा, देखो फ्लोरीन में नाइट्रोजन में फ्लोरीन की ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा है यही, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज +7 है, फिर +6 है। ये थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है ना, कि इसमें जो ना +4 है और इसमें +5, बट +4 वाले की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है, इसका पी से निकलता है, सेम सेल के पी सब सेल से, तो यहाँ इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भी आपका, है ना, लास्ट क्वेश्चन है भी आपका, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है भी हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारी, है ना। तो कैल्शियम, बेरियम, है ना, सल्फर, सिलीनियम और आर्गोन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारी, आर्गन की होगी हमारी, ठीक है। आर्गोन की सबसे ज़्यादा होगी हमारी, है ना। फिर क्या दे रखा अभी, है ना, कैल्शियम, कैल्शियम दे रखा अभी आपका, बेरियम, ठीक है, ये दे दिया। फिर क्या दे रखा है, सल्फर और सिलीनियम, सल्फर और सिलीनियम, सल्फर, सल्फर कहाँ होता है, यहाँ होता है, सिलीनियम यहाँ होता है, ओके। फिर क्या अभी हमारा आर्गोन दे रखा है अभी, ओके। तो क्या रहेगा अभी आपका, लेफ्ट से राइट आयनेशन क्या होती है, लेफ्ट से राइट आयनेशन बढ़ती है, ओके। टॉप से बॉटम आयनेशन क्या होती है हमारी, आयनेशन डिक्रीज होती है हमारी। और ये वैसे ही जो ना अल्कली और अल्कलाइन, इनकी आयनेशन वैसे ही क्या होती है हमारी, लो रहती है। तो ये तो रेस में सबसे पीछे रहेंगे हमारे, ठीक है। तो पीछे है भी हमारे, है ना, कैल्शियम और बेरियम ये पीछे है हमारे, ठीक है। पीछे किसके अंदर, इन दो में है, ओके। इन दो में भी जो ना बेरियम की नहीं, कैल्शियम की ज़्यादा होगी, तो हमारा ऑप्शन यही बनना चाहिए मोस्ट लाइकली, है ना, ये होना चाहिए। फिर डाउन द ग्रुप घटती है, इसका मतलब सल्फर की ज़्यादा होगी, दूसरा नंबर सल्फर का, फिर सिलीनियम का, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा अभी, ओके। तो बहुत अच्छी क्लास थी, इसको देखना अच्छे से, बढ़िया तरीके से इसको जो है ना वो कॉन्सेप्ट इसके देखने भी आपको, है ना। तो थैंक यू।